गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे सिग्नल्स के बारे में और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब एक्चुअली रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है और स्पेसिफिकली एनएफ रेलवे का। और इससे ज्यादा नॉलेज आप लोगों को ज्यादा टाइम में मिलेगा जब आप लोग रिफ्रेशर में जाएंगे या न्यू ज्वाइनिंग होके जाएंगे, उसी टाइम में आपको मिलेगा। तो हम लोगों का जो अभी रेलवे एक्ट है वो है रेलवे एक्ट 1989। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट ये एक होता है क्लास सी स्टेशन और कंट्रोल्ड बाय ब्लॉक पोस्ट इन रियर। मान लीजिए रंगिया और केंदुकोना का बीच में एक इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट है, तो वो ब्लॉक पोस्ट आप ट्रेन के लिए कंट्रोल होगा रंगिया से। तो स्टेशन का क्लासिफिकेशन, स्टेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लॉक स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। और ब्लॉक स्टेशन का बीच में आता है क्लास ए, बी एंड सी, और नॉन ब्लॉक स्टेशन का बीच में आता है क्लास डी एंड डी के। तो आप लोग सभी लोग मैक्सिमम क्लास बी स्टेशन में ही काम करते हैं। अभी हम देखते हैं क्लास ए स्टेशन किसको बोलते हैं, क्लास बी स्टेशन किसको बोलते हैं और क्लास सी स्टेशन किसको बोलते हैं। क्लास स्टेशन उसी को बोलते हैं जिधर line clear can be given if line is clear 400 meter beyond home signal or up to starter। मतलब होम सिग्नल से 400 मीटर तक अगर अगर लाइन क्लियर है और अप टू स्टार्टर, मतलब किसी भी स्टेशन में अप टू स्टार्टर अगर लाइन क्लियर है, ये एसडब्ल्यूआर के अनुसार होगा। होम सिग्नल से 400 मीटर तक अगर लाइन क्लियर है और स्टार्टर तक लाइन क्लियर है तो लाइन क्लियर दे सकते हो। ये होता है क्लास ए स्टेशन। और क्लास बी स्टेशन में क्या होता है, लाइन क्लियर कैन बी गिवन ऑल्दो नो लाइन इज वेकेंट। लाइन खाली नहीं है, सब लाइन में गाड़ी है, फिर भी लाइन क्लियर दे सकते हैं अगर आपका कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे ब्लॉक ओवरलैप का कंडीशन। होम सिग्नल प्लस 180 मीटर अगर खाली है तो आप लाइन क्लियर दे सकते हैं। मतलब लाइन वैकेंट नहीं होने में भी क्लास बी स्टेशन में आप लाइन क्लियर दे सकते हैं, लेकिन क्लास स्टेशन में होम सिग्नल से 400 मीटर और आप टू द स्टार्टर एज पर एसडब्ल्यूआर लाइन क्लियर होना चाहिए, तभी आप लाइन क्लियर दे सकते हैं। हम लोग जो हम लोग का डीएनएसआर है वो बहुत लीगल डॉक्यूमेंट है, उसका बहुत नीति गृति में हम नहीं गए हैं, जस्ट समझने के लिए हम लोग ये क्लास करा रहे हैं। मतलब तो क्लास सी स्टेशन वो होता है जिधर लास्ट ट्रेन पास एटलीस्ट 400 मीटर बियॉन्ड होम सिग्नल एंड कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। जो लास्ट ट्रेन गया था वो बियॉन्ड 400 मीटर, लास्ट ट्रेन पास बियॉन्ड 400 मीटर ऑफ होम सिग्नल। मतलब होम सिग्नल क्रॉस करके 400 मीटर गया है लास्ट ट्रेन एंड कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी, अभी भी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, तो इनको बोलते हैं क्लास सी स्टेशन। होम सिग्नल क्रॉस करके 400 मीटर गया और अभी भी इनका जर्नी चालू है तो उनको क्लास सी स्टेशन बोला जाएगा। और क्लास सी स्टेशन का एक एग्जांपल है इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट। एग्जाम में आ सकता है कि इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट किस टाइप का स्टेशन है, नीचे दिए गए किस टाइप का स्टेशन है, तो क्लास ए बी सी डी ऐसे दे दिया तो आंसर होगा क्लास सी। तो आजकल रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है, तो सब ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव होने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। और नॉन ब्लॉक स्टेशन में आता है क्लास डी एंड डी के। डी के स्टेशन कौन सा होगा, जिधर पे एक आउटलाइन साइडिंग है। मान लीजिए सांगसारी एक स्टेशन है और सांगसारी से एक एफसीआई साइडिंग है, वो है सीएफसीसी। मान लीजिए ये सांगसारी स्टेशन से जो साइडिंग के लिए जाने का जो ट्रैक है
उसमें मान लीजिए एक स्टेशन दिखा दिया और वो स्टेशन को बोला जाएगा डी के क्लास स्टेशन। और डी स्टेशन जैसे हम लोग का इधर गुआगासा हो गया, नीलहरिहा हो गया सीफून पैसेंजर के लिए, वो सब क्लास डी स्टेशन है। तो एग्जाम में ये आ सकते हैं कि अगर किसी स्टेशन में एक आउटलाइन साइडिंग है और उधर एक स्टेशन है तो उनको क्या स्टेशन बताया जाएगा। एग्जाम्पल ऑप्शन दे दिया बी सी डी एंड डी के, तो आंसर होगा डी के। आजकल डिपार्टमेंटल एग्जाम में ओएमआर सीट होता है मेनली, तो ओएमआर सीट में आपको ऐसे एक नंबर क्वेश्चन फिर ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, ऐसे सर्कल रहेगा और ये जो सही आंसर है उनको ऐसे डार्केनिंग करना पड़ता है सर्कल को। और मैक्सिमम हम लोग का जो एनएफ रेलवे का मैक्सिमम एग्जाम है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर निगेटिव मतलब गलत करेंगे तो मार्क मिलेगा आपको -0.33, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा टोटल मार्क्स से। तो जीएनएसआर का चैप्टर 1 में क्या है, ये एग्जाम में आता है एक्चुअली। चैप्टर 1 नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन बाकी चैप्टर में क्या क्या है वो सब आता है, तो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे चैप्टर वगैरह में क्या क्या है। चैप्टर 1 में है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस। सो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो चैप्टर 1 में है, और डेफिनेशन वगैरह, गार्ड का डेफिनेशन क्या है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम मतलब पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है, फिर जितना भी डेफिनेशन है मतलब सीआरएस का डेफिनेशन क्या है, वो सब चैप्टर 1 में है। और चैप्टर 2 में है रूल्स अप्लाइंग टू रेलवे सर्वेंट्स जनरली, रेलवे सर्वेंट्स के लिए क्या क्या रूल लागू होता है। और इधर का ये वाला रूल, हम जो रूल इम्पोर्टेंट है चैप्टर 2 का इधर लिख के रखे हैं, तो ये सब एग्जाम में आता है। जीएनएसआर 2.05 में है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, डैमेज और लॉस। मान लीजिए आप किसी स्टेशन का एसएस है, तो आपका जिम्मेदारी में एसएस है या एसएम है, तो आपका जिम्मेदारी में पूरा स्टेशन का जितना भी इक्विपमेंट वगैरह है वो आपका जिम्मेदारी में है, तो वो सब प्रॉपरली रिजर्व करना आपका काम है। और मान लीजिए आप एक पंचमैन है, तो आपका जितना इक्विपमेंट है स्टेशन में वो प्रॉपरली मेंटेन करना ये भी आपका काम है। और रेलवे, मान लीजिए मैं कंट्रोल में बैठा हूँ और कंट्रोल में हम लोगों का कंप्यूटर है, वो सब कंप्यूटर प्रॉपरली मेंटेन करना मेरा काम है। रेलवे प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मेंटेन करना, डैमेज या लॉस से बचाना, ट्रेसपासिंग से बचाना हर एक रेलवे सर्जन का काम होता है। वो रूल जीएनएसआर 2.05 में दिया गया है। जीएनएसआर 2.08 में है प्रोविजन फॉर सिक, सिक मारने का प्रोविजन। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, तो आप ड्यूटी छोड़ के भाग नहीं सकते हैं जब तक आपका रिलीवर ना आ जाए। आपका रिलीवर आएगा, उसके बाद आप उनको ड्यूटी हैंडओवर कीजिए और उसके बाद जाइए। और सीट मारने के लिए आपको आपका जो अथॉरिटी है उनको बताना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी है उनको बताना पड़ेगा, ताकि रेल का काम में हैम्पर ना आए और वो आपका एक रिप्लेसमेंट तैयार कर पाए। तो जीएनएसआर 2.09 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह में आता रहता है। जीएनएसआर 2.09 टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक, सीडेटिव, नार्कोटिक, स्टिमुलेंट, ड्रग और प्रिपरेशन, मतलब ड्यूटी के दौरान आप दारू नहीं पी सकते हैं और ये सब चीजें नहीं खा सकते हैं। और एसआर 2.09 1 में क्या बताया गया है, विदिन 8 आवर्स बिफोर कमिंग टू ड्यूटी आप दारू या नार्कोटिक या स्टिमुलेंट वगैरह नहीं ले सकते हैं। मतलब ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले 8 घंटा तक, मतलब विदिन दैट 8 आवर, ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले का जो 8 घंटा है उसी टाइम में आप किसी दारू वगैरह नहीं पी सकते हैं। ये मतलब जीएनएसआर का ये रूल बताया है 2.09। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही रहता है 2.09, जीएनएसआर 2.09।
उसके बाद देखते हैं हम चैप्टर 3 में है सिग्नल्स। चैप्टर 3 में सिग्नल्स है, और सिग्नल्स होता है 4 टाइप्स का, फिक्स्ड सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स, डिटोनेटिंग सिग्नल्स एंड फ्लेयर सिग्नल्स। हम ग्रेजुअली डिस्कस करते जाएंगे, मतलब जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिग्नल्स और शिफ्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, सीनियर डीएसटी या डीएसटी 7 डेज का नोटिस देता है सीनियर डीएम को, मतलब सिग्नल नोटिस देगा 7 दिन पहले ऑपरेटिंग को, और एन सीनियर डीएमई मतलब मैकेनिकल को 7 डेज पहले नोटिस देगा। सीनियर डीएसटी 7 दिन पहले नोटिस देगा, सीनियर डीओएम और सीनियर डीएमई को नोटिस देगा। और जब नया सिग्नल इंस्टॉल होगा या सिग्नल का पोजीशन शिफ्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो 10 दिन के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, एसएस देता है वो 10 दिन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, 10 दिन बाय एसएस ऑफ द स्टेशन। और फिक्स सिग्नल वगैरह कहाँ बैठता है, और लेफ्ट साइड में बैठता है और अबव द लाइन बैठता है। ये आधार सिस्टम ऑफ वर्किंग में, मतलब हम लोग तो मैक्सिमम एनएफएलओ में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम फॉलो करते हैं, जो हम लोग का मेन लाइन है BG1, BG2, BG3 रंगा डिवीजन का, उसमें हम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ही फॉलो करते हैं। तो उसमें फिक्स सिग्नल बैठता है लेफ्ट और अबव द लाइन, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में फिक्स सिग्नल बैठता है राइट और अबव द लाइन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग हो गया दिल्ली मेट्रो, मुंबई लोकल, ये सब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग हो गया। तो हम लोग ये सीमाफोर आर्म वो सब में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सब आजकल ऑब्सोलीट हो गया है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला सिग्नल आता है डिस्टेंस सिग्नल। डिस्टेंस सिग्नल का टोटल एस्पेक्ट कितना होता है, एस्पेक्ट होता है 3 एस्पेक्ट होता है। एक होता है क्वेश्चन, अटेंशन एंड प्रोसीड, मतलब CAP। डिस्टेंस सिग्नल का 3 एस्पेक्ट होता है, CAP क्वेश्चन, अटेंशन एंड प्रोसीड। तो डिस्टेंस सिग्नल सिंगल येलो मतलब क्वेश्चन, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा आएगा, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल आएगा होम सिग्नल आएगा। तो जाइए आप, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल में स्टॉप होने के लिए प्रिपेयर होते जाइएगा। और डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिबल सिग्नल है, तो पी मार्कर रहता है डिस्टेंस सिग्नल का नीचे, मतलब डिस्टेंस सिग्नल आप पार हो सकता है। अगर डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो है, इसका मतलब है प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड। That means distance signal double yellow means proceed, be prepared to pass next stop signal। next stop signal क्या मिलेगा, होम सिग्नल मिलेगा। तो होम सिग्नल मतलब पास नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड। मतलब ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो मतलब होम, आपको होम येलो हो सकता है। मान लीजिए आपका भाया लूप थ्रू कर रहे हैं गाड़ी को, मतलब लूप लाइन में ले रहा है या मेन लाइन में ले रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल में, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में आप पास होंगे। मतलब डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो मीन्स आपका होम सिग्नल इसी टाइप से बनाया दिया गया है, सेकेंड ऑफ किया हुआ है कि आपको मेन लाइन भी रिसीव कर सकता है, लूप लाइन भी रिसीव कर सकता है, या लूप लाइन से थ्रू भी कर सकता है, तो वो चीज आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, मतलब नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल आप पास होंगे, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में पास होंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल के बाद वाला जो स्टॉप सिग्नल आएगा वो आपको येलो भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है, रेड भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है मतलब। तो डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन मतलब प्रोसीड मतलब डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन मतलब होम सिग्नल भी ग्रीन होगा, और एडवांस स्टार्टर भी ग्रीन होगा, मतलब आपको प्रोसीड करने बोला गया है। और होम सिग्नल का एस्पेक्ट क्या क्या होता है, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, और एक होता है येलो। रेड मतलब स्टॉप, गाड़ी आके होम सिग्नल के सामने रुक जाएगा। ग्रीन मतलब आप होम सिग्नल पार हो सकते हैं,
मतलब आपको जाने दिया है, ग्रीन मतलब आपको जाने दिया है, और येलो मतलब बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल मिलेगा आपको स्टार्टर, स्टार्टर सिग्नल। तो होम सिग्नल येलो मतलब आपको मान, होम सिग्नल येलो, होम सिग्नल येलो मतलब आपको मेन लाइन, मेन लाइन रिसीव करेगा, मेन लाइन में रिसीव करेगा। अगर होम सिग्नल येलो लेकिन उसके साथ रूट इंडिकेटर दिया गया है, मान लीजिए होम सिग्नल येलो लेकिन उसके साथ क्या दिया गया है? रूट इंडिकेटर दिया गया है। दैट मीन्स दिस, मान लीजिए रूट इंडिकेटर दिया गया है लाइन नंबर 3 के लिए, इसका मतलब है आपको लाइन नंबर 3 में गाड़ी को रिसीव करेंगे। अगर होम सिग्नल येलो है तो मेन लाइन रिसीव करेगा आपको, और होम सिग्नल मान लीजिए येलो है और रूट इंडिकेटर है, मतलब रूट का सिग्नल दिया हुआ है, इनका मतलब है रूट एक नंबर लाइन के लिए भी बन सकता है, 2 3 के लिए भी बन सकता है, 2 के लिए नहीं बनेगा, 3 के लिए भी बन सकता है। तो होम सिग्नल येलो मतलब आपको लाइन नंबर 3 में रिसीव करेगा। तो आप लाइन नंबर 3 में जब गाड़ी मतलब घुसता रहेगा तो उसी टाइम में आप गाड़ी को थ्रू भी कर सकता है, मतलब स्टार्टर सिग्नल टेक ऑफ करके आप गाड़ी को थ्रू भी कर सकता है। लेकिन होम सिग्नल रेड मतलब गाड़ी आके रुक जाएगा, ग्रीन मतलब आपको जाने दिया, और येलो मतलब नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल में गाड़ी को रुकाएगा। अगर मेन लाइन होगा तो होम सिग्नल येलो होगा, अगर लूप लाइन होगा तो होम सिग्नल येलो प्लस रूट इंडिकेटर आएगा उसमें, कौन सा लाइन के लिए मतलब होम सिग्नल दिया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं हम फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग रेंज। अप्रोचिंग रेंज के लिए फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स क्या क्या है? एक है आउटर सिग्नल, एक है होम सिग्नल, एक है राउटिंग सिग्नल। तो राउटिंग सिग्नल कहाँ लगा रहता है? होम सिग्नल में लगा रहता है। जो बड़ा बड़ा यार्ड है, जैसे आगरा यार्ड हो गया, आगरा यार्ड में टोटल लाइन कितना है? आगरा यार्ड में टोटल लाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं है, 5 5 से 7 8, 4 + 7, टोटल 7 लाइन हो गया। तो 7 लाइन हो गया मतलब उसमें आगरा यार्ड में क्या है? आगरा यार्ड में लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3 के लिए रूट इंडिकेटर है, और बाकी लाइन नंबर 1 एंड 3 इनके लिए रूट इंडिकेटर है, और लाइन नंबर 5 6 7 8 इनके लिए डिजिटल डिस्प्ले है, मतलब डिजिटल डिस्प्ले में दिखाता है कि कौन सा लाइन के लिए आपको रूट इंडिकेटर दिया गया है। तो मेन लाइन के लिए रूट इंडिकेटर नहीं रहता है, लाइन नंबर 1 एंड 3 के लिए रूट इंडिकेटर है। तो आउटर सिग्नल मतलब ये फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग रेंज। तो आउटर सिग्नल मतलब ये होम सिग्नल का बाहर रहता है, वो आउटर सिग्नल मतलब बहुत बड़ा बड़ा एयर में क्या होता है, आपका जो आउटर सिग्नल होता है ऐसे होता है कि मान लीजिए ये होम सिग्नल है, ये होम सिग्नल है, तो आउटर सिग्नल इधर होगा, आउटर सिग्नल तो होम सिग्नल के बाहर होता है। जब मतलब ये इनका मतलब क्या है कि इधर हम क्या लाइन कर कब देते हैं कि होम सिग्नल से अगर 180 मीटर खाली है क्लास बी स्टेशन के लिए, तो हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो इधर इधर लेकिन हम आउटर सिग्नल को कंसीडर करके ही लाइन क्लियर दे सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा यार्ड है, इधर बहुत काम चल रहा है, तो आउटर सिग्नल से मतलब एडिक्वेट डिस्टेंस अगर खाली है लाइन, तो हम लाइन क्लियर दे सकता है। तो फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग रेंज, अगर आउटर सिग्नल है तो पहले मिलेगा आउटर सिग्नल, उसके बाद मिलेगा होम सिग्नल, और एक होम सिग्नल हो गया और एक राउटिंग सिग्नल हो गया। और फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स फॉर डिपार्टिंग रेंज के लिए हो गया स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स। उसके बाद हम देखते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। एग्जाम में ये आता है
कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए फिल अप द गैप्स दे दिया, फिर रिपीटिंग सिग्नल, सब्सिडियरी सिग्नल, डुप्लीकेट सिग्नल, तो आंसर होगा सब्सिडियरी सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए सब्सिडियरी सिग्नल, और कॉलिंग ऑन सिग्नल में एक सी मार्कर रहता है। बिलो ए स्टॉप सिग्नल बैठता है एक्सेप्ट लास्ट स्टॉप सिग्नल। लास्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा हो गया? एडवांस स्टार्टर। नॉर्मल मतलब कॉमन क्लास बी स्टेशन के लिए लास्ट स्टॉप सिग्नल हो गया एडवांस स्टार्टर। और कॉलिंग ऑन सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल के नीचे बैठता है, और कॉमनली कहाँ बैठता है? होम सिग्नल का सामने बैठता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। हम कॉलिंग ऑन रिसेप्शन करते हैं ना, जब गाड़ी को हम ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में लेते हैं, अगर फेलर का टाइम में ट्रैक लाल हो गया तो पॉइंट को भेजते हैं कि ट्रैक पे फिजिकली कोई डिफेक्ट है कि नहीं देखने के लिए। अगर फिजिकल कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब सिग्नल का फॉल्ट है, तो हम गाड़ी को कॉलिंग ऑन रिसीव करते हैं। तो गाड़ी आके होम सिग्नल में बैठता है, कॉलिंग ऑन ट्रैक पकड़ लेता है, उसके बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल टेक ऑफ करता है, जिसमें 2 मिनट लगता है। और टेक ऑफ करने के बाद हम गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में या फेलियर होने के टाइम में गाड़ी को हम कॉलिंग ऑन रिसीप्शन करते हैं। तो ये सब्सिडियरी सिग्नल है एक। और बिलो ए स्टॉप सिग्नल बैठता है एक्सेप्ट लास्ट स्टॉप सिग्नल। और ऑन पोजीशन में कुछ भी लाइट नहीं होता है, और टेकन ऑफ पोजीशन में एक येलो लाइट होता है, मतलब जब सिग्नल को टेक ऑफ करेंगे तो एक येलो लाइट जलेगा। शांत सिग्नल, तो ये वीडियो में एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग SC/ST स्टूडेंट है, और प्रमोशनल मतलब प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग फॉर बीइंग गार्ड। मतलब इधर का मैं जिन लोगों को टारगेट करके वीडियो बनाया था, वो लोग मैक्सिमम लोग पॉइंट्समैन है, शांति मास्टर है, सीसी मतलब कॉमर्शियल क्लार्क है। तो उन लोगों को मतलब डे टू डे लाइफ में उन लोग शांत सिग्नल यूज करता ही रहता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शांत सिग्नल से शांति करते रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से शांत सिग्नल का यूज पता होगा। और शांत सिग्नल भी एक सब्सिडियरी सिग्नल है, और ये स्टैंड एलोन बैठता है। तो जब स्टैंड एलोन बैठता है तो उनको बोलता है पोजीशन लाइट शांत सिग्नल, और नहीं तो बिलो ए स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट द लास्ट स्टॉप सिग्नल। लास्ट स्टॉप सिग्नल में नहीं बैठता है। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल में क्यों नहीं बैठता है? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल शांत सिग्नल हम कब यूज करता है? शांति मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए हम शांत सिग्नल यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा ये चीज कि शांति मूवमेंट कंट्रोल के लिए शांत सिग्नल यूज करता है। अगर लास्ट स्टॉप सिग्नल, हम कोई भी गाड़ी लास्ट स्टॉप सिग्नल के बाहर शांति यूजुअली नहीं करते हैं। तो हम मतलब लास्ट ऑफ सिग्नल में अगर मान लीजिए आप शांत सिग्नल दे दिया, तो अगर वो सिग्नल टेक ऑफ कर दिया, मतलब गाड़ी तो ब्लॉक सेक्शन में इन कर जाएगा। फिर आपको मतलब गाड़ी का वही शांत सिग्नल ही डिपार्टिंग सिग्नल हो जाएगा। इसीलिए लास्ट ऑफ सिग्नल के नीचे शांत सिग्नल को बैठा नहीं जाता है। और ये शांत सिग्नल स्टैंड अलोन भी बैठता है, जिनको बोलते हैं पोजीशन लाइन शांत सिग्नल। बहुत सारे स्टेशन में ये है। और बिलो ए स्टॉप सिग्नल, बिलो स्टॉप सिग्नल भी बैठता है। तो उसके बाद आता है कोएक्टिंग सिग्नल्स। कोएक्टिंग सिग्नल्स को डुप्लीकेट सिग्नल्स भी बोलते हैं, और इनको कब यूज करता है? व्हेन मेन आर्म और लाइट नॉट विजिबल। एक मान लीजिए एक होम सिग्नल दिया गया है, और होम सिग्नल का सामने एक पहाड़ है। तो होम सिग्नल का मेन आर्म जो मतलब एक डिस्टेंस से नहीं दिखता है, मतलब जो एडिक्वेट डिस्टेंस से दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो होम सिग्नल का ऊपर या नीचे एक कोएक्टिंग सिग्नल बैठा देगा, कि क्योंकि तब मतलब जो अप्रोचिंग ड्राइवर है तब वो देख पाएगा, सिग्नल का एस्पेक्ट देख पाएगा। तो इनको बोलते हैं कोएक्टिंग सिग्नल। जो मतलब जिस सिग्नल को एक करते हैं उसी सिग्नल जैसा ही ये कोएक्टिंग सिग्नल बिहेव करते हैं। इनको बोलते हैं डुप्लीकेट सिग्नल। और किसको अब यूज करता है? व्हेन मेन आर्म और लाइट नॉट विजिबल, तब ये सिग्नल को हम यूज करते हैं। रिपीटिंग सिग्नल,
टू इन्फॉर्म द एस्पेक्ट्स ऑफ द फिक्स्ड सिग्नल इन एडवांस। रिपीटिंग सिग्नल मतलब क्या होता है, टू इन्फॉर्म द एस्पेक्ट्स ऑफ द फिक्स्ड सिग्नल इन एडवांस। मतलब मान लीजिए एक सिग्नल है, एक रिपीटिंग सिग्नल है जो एक होम सिग्नल को रिपीट कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, आर मार्का होता है, और ये रिपीटिंग सिग्नल क्या बताएगा, ये होम सिग्नल टेक ऑफ किया हुआ है या ऑन पोजीशन में है तो ये बताएगा। तो रिपीटिंग सिग्नल में दो ही एस्पेक्ट होता है, एक होता है सिंगल येलो। सिंगल येलो मतलब ये होम सिग्नल आपका लाल है, अगर रिपीटिंग सिग्नल आपका सिंगल येलो है, इनका मतलब है होम सिग्नल आपका रेड है। अगर रिपीटिंग सिग्नल सिंगल ग्रीन है, दो ही लाइट होता है, एक होता है ग्रीन लाइट, एक होता है येलो लाइट। अगर सिंगल ग्रीन है तो मतलब होम सिग्नल भी आपका टेक ऑफ किया हुआ है, अगर होम सिग्नल येलो भी हो सकता है, होम सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है। तो मतलब सिंगल ग्रीन है तो होम सिग्नल येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। मतलब अगर सिंगल येलो है तो दैट मीन्स होम सिग्नल ऑन पोजीशन में है, होम सिग्नल टेक ऑफ नहीं किया हुआ है। अगर रिपीटिंग सिग्नल सिंगल ग्रीन है तो होम सिग्नल मतलब टेक ऑफ किया हुआ है। इस पे दो ही एस्पेक्ट रहता है रिपीटिंग सिग्नल में, सिंगल येलो एंड सिंगल ग्रीन, मतलब दो ही लाइट होता है, और ये दोनों ही एस्पेक्ट होता है। मतलब कभी कभी वो सिंगल येलो जलता है, कभी कभी सिंगल ग्रीन जलता है, और जलने का कंडीशन हम इधर आप लोगों को बता दिए। तो अभी साइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो साइजिंग दो टाइप का, मतलब ग्रेडियंट सेक्शन के लिए दो टाइप का साइजिंग दिया गया है, एक होता है कैच साइजिंग, एक होता है स्लिप साइजिंग। ये दोनों साइजिंग किस सेक्शन के लिए दिया गया है, ग्रेडियंट सेक्शन के लिए, ये भी ग्रेडियंट के लिए, ये भी ग्रेडियंट के लिए। तो साइजिंग तो आप लोगों को पता है साइजिंग क्या होता है। हाँ, तो कैच साइजिंग कब यूज करता है, ग्रेडियंट ऑफ 1 in 80, ये एग्जाम में आता है, कितना ग्रेडियंट है 1 in 80 फॉलिंग टुवर्ड्स द स्टेशन, 1 in 80 फॉलिंग टुवर्ड्स द स्टेशन, दैट मीन्स स्टेशन इधर है और ये है क्या ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट। और ये कहाँ बैठता है, फ्रॉम मेन लाइन इनसाइड द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप, मान लीजिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल क्या है, होम सिग्नल। मान लीजिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल है, तो ये कहाँ बैठेगा, फ्रॉम मेन लाइन, मेन लाइन से बैठेगा। मान लीजिए स्टेशन है, 3 लाइन का स्टेशन है, ये 3 लाइन का स्टेशन है, तो ये होम सिग्नल से इनसाइड द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल मतलब इधर बैठेगा, कैच साइडिंग, ये बोला होगा कैच साइडिंग। इनका यूज क्या होगा अभी हम देख के बता सकते हैं। देखिए ये है होम सिग्नल आपका, ये है होम सिग्नल, और अंदर है 3 लाइन का स्टेशन, ये मेन लाइन, लूप लाइन, लूप लाइन, ये मान लीजिए लूप लाइन 1, ये लूप लाइन 2 मान लीजिए। तो होम सिग्नल का अंदर बैठा है और फॉलिंग ग्रेडियंट में बैठा है। मान लीजिए एक गाड़ी आ रहा है, ऐसे ऐसे एक गाड़ी आ रहा है और गाड़ी बीच में पार्किंग हो गया, तो पार्किंग होने में क्या होगा, इनका एक पार्ट, अगर गाड़ी पार्किंग हो गया तो होम सिग्नल इधर टेक ऑफ किया हुआ है, तो टेक ऑफ किया हुआ है मतलब गाड़ी पार्किंग हो गया, तो पार्किंग होने के लिए ये पार्किंग का जो पोर्शन है वो बचाने के लिए उनको हम कैच सेटिंग में से रख सकते हैं। और मतलब फॉलिंग ग्रेडियंट में क्या होता है, गाड़ी का स्पीड ज्यादा हो जाता है, और मान लीजिए होम सिग्नल लाल है, होम मान लीजिए रेड है, होम सिग्नल रेड है, और गाड़ी आके इधर बेच गया, तो बेचने में क्या होगा, मान लीजिए गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं करने में वो होम सिग्नल स्पेयर होके, मतलब सिग्नल पासिंग एंड डेंजर स्पेयर केस होके वो गाड़ी अपने आप कैच साइडिंग में चला जाएगा। तो स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैच साइडिंग का व्यवस्था किया गया है, और गाड़ी आके होम सिग्नल क्रॉस करके वो कैच साइडिंग का अंदर चला जाएगा गाड़ी। और नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग पॉइंट वगैरह कैच साइडिंग के फेवर में बना के रखते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, और कैच साइडिंग आपका स्टेशन को प्रोटेक्ट करते हैं।
और स्लीप शेडिंग क्या होता है, वो भी ग्रेडियंट सेक्शन के लिए होता है, और इनका ग्रेडियंट है 1/100 फॉलिंग अवे फ्रॉम स्टेशन। मतलब मान लीजिए ये एक स्टेशन है, ये मेन लाइन है, ये एक लूप लाइन है, ये एक लूप लाइन है, तो 1/100 फॉलिंग अवे फ्रॉम स्टेशन, मतलब ग्रेडियंट होगा ऐसे, मतलब इधर से आप ग्रेडियंट होगा, तो 1:100 फॉलिंग अवे फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से फॉलिंग अवे। तो ये स्लीप शेडिंग कहाँ बैठेगा, आउटसाइड ऑल कनेक्शन ऑन द मेन लाइन। सब कनेक्शन खत्म हो गया, पॉइंट वगैरह खत्म हो गया, तो स्लीप शेडिंग उसके बाद बैठेगा, इधर बैठेगा। और ये क्या करते हैं, प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन करते हैं। मेरा इधर एक गलत हो गया, ये मतलब स्टेशन अप में है, इधर स्टेशन था डाउन में था, इधर स्टेशन डाउन में था, और इधर स्टेशन होगा आपका अप में होगा, मतलब इधर ये ग्रेडियंट है 1:100। तो मतलब स्टेशन अप में है और आपका इधर नीचे डाउन है, नीचे नीचे डाउन है, तो 1:100 फॉलिंग अवे फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से फॉलिंग अवे, सो आउटसाइड ऑल कनेक्शन ऑन द मेन लाइन। तो ये स्लीप शेडिंग कहाँ बैठेगा, तो मेन लाइन का सारा पॉइंट वगैरह क्रॉस करके, सब कनेक्शन वगैरह क्रॉस करके इधर ये स्लीप शेडिंग बैठेगा। मान लीजिए आप एक गाड़ी को इधर स्टेबल करके रखे हैं, एक सपोज एक बोबिन रैक आप इधर स्टेबल करके रखे हैं, ड्यू टू अर्थक्वेक और सम अदर रीजन ये बोबिन आपका जो सिक्योरिंग है वो सिक्योरिंग तोड़ के बोबिन शायद निकल गया, क्योंकि ये अप ग्रेडियंट पे है ना, तो अप ग्रेडियंट पे होने में ये गाड़ी का एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा कि वो अप ग्रेडियंट से डाउन ग्रेडियंट आने के लिए। तो तब क्या करेगा, ये स्लिप साइडिंग, ये गाड़ी जब यहाँ से एस्केप करेगा, मतलब यहाँ से सिक्योरिंग तोड़ के चला जाएगा, तब ये गाड़ी को ये स्लिप साइडिंग पकड़ लेगा। तो स्लिप शेडिंग किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट ब्लॉक सेक्शन करते हैं। आपका स्टेशन से भागते हुए गाड़ी को स्लिप शेडिंग पकड़ लिया, मतलब स्लिप शेडिंग ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं और कैच शेडिंग स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये व्हाइट लाइट वेव वायलेंटली, तो इनका मीनिंग होता है स्टॉप सिग्नल व्हेन रेड लाइट नॉट अवेलेबल। तो एक व्हाइट लाइट अगर वायलेंटली किसी आदमी से, मतलब आपका स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन चेक करता है, तो व्हाइट लाइट कैसे चेक करता है वायलेंटली, तो ऐसे लाइट, मतलब ये आदमी का मान लीजिए हेड है, तो ये ऐसे चेक करेगा हैंड से, ऐसे व्हाइट लाइट चेक करेगा अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूवमेंट, तो ऐसे व्हाइट लाइट चेक करेगा। ये हैंड है उनका, तो ये व्हाइट लाइट ऐसे ऐसे चेक करेगा। तो व्हाइट लाइट वायलेंटली चेक करने का मतलब है स्टॉप सिग्नल, डेंजर। अगर रेड लाइट अवेलेबल नहीं है तो इनका मतलब है डेंजर है। और ग्रीन नोटिस का गारंटी कितना होता है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब जिस डेट में ग्रीन नोटिस इशू करता है वहां से 90 डेज तक एक ग्रीन नोटिस का वैलिडिटी रहता है। रिसेंटली ग्रीन नोटिस इशू किया गया था आपका, जब डाबल लाइन हुआ था दुधनोई से पंचरत्न तक, तो ग्रीन नोटिस इशू किया गया था, और इशू करता है सीनियर अनुसार। तो आज के लिए इधर ही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे। सिग्नल का भी बहुत सारा देखना बाकी है, लेकिन ज्यादा नॉलेज आप लोग को जेदाइटी में मिलेगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो बस डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस डियर एस्पिरेंट्स।